हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है और आज दिन है संडे और डेट है 1 सितंबर। तो यहाँ पर देखिए अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी लेमन वाली जो ड्रिंक होती है ना, मॉर्निंग में जो लेती हूँ मैं, तो वो ही ले रही हूँ। तो गाइज़, आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप अपना वज़न दिखाओ, आपका वज़न कितना है। और एक सिस्टर का कमेंट्स ये आता है कि दीदी आप अपना वज़न चेक करके दिखाना, मेरी बॉडी आपकी तरह लगती है, मेरे पास कांटा नहीं है तोलने के लिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि लगभग मेरा भी इतना ही होगा। तो आज की वीडियो में आप लोग देखना, मैंने सब कुछ दिखाया है। तो जी चलिए, मॉर्निंग की शुरुआत तो मेरी हो गई है। शुरुआत तो बहुत देर पहले ही हो गई थी, मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं और आज बहुत सारे काम हैं। तो देखिए अभी ना मैंने अपने 2 रूम को अच्छे से समेट लिया है, साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने अभी पहले अपना पानी पी लिया है, उसके बाद में यहाँ पर मैं अब लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। मैंने कहा लाओ फटाफट से ना काम कर लेती हूँ। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन थोड़ा सा ना मैं फिर भी आज जल्दी ही उठ गई थी। जैसे कि आज ना घर में मेहमान आने वाले हैं, तो वो भी आपको पता चलेगा कौन आ रहे हैं आज। तो चलिए जी, पहले तो फटाफट अपने घर के काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में अपना नहाना धोना करेंगे। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, बच्चे और परी के पापा अभी सो रहे हैं और गोलू गया है बाहर स्कूल की तरफ से कबड्डी के लिए, तो वो है नहीं घर पे और बाहर वाले रूम में ही सो रहे हैं। जो हमारा बाहर वाला रूम है ना, उसी में सोए हुए हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, मैंने कहा लाओ जल्दी से अपने घर के सारे काम समेट लेती हूँ। घर भी थोड़ा सा फैला सा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए ना, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। जो हमारा वॉश बेसन है ना, उसका नीचे का ना पाइप जाम हो गया था। तो जब भी कोई गलती से भी अगर हाथ धो लेता था ना, तो सारे बरामदे में पानी पानी हो रहा था। तो उसकी वजह से ना बहुत ही बरामदे में इतना ज़्यादा चिप हो रहा था। तो प्लम्बर वाले भैया को भी बुलाया था, तो वे आए थे, तो फिर शाम के टाइम ठीक करके गए थे। तो अभी देखिए पायदान नहीं पोछा, मैंने ऐसे ही डाल रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं फिर से पानी ना निकल जाए। लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया है, अब नहीं आ रहा है बाहर पानी। उसमें ना मिट्टी भर गई थी बहुत ज़्यादा और हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं इसमें क्या हो गया, पानी वापस क्यों आ रहा है। जाली में से ना पानी बाहर के बाहर ही आ जा रहा था। तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ मैं बाहर। काफ़ी टाइम लग गया था झाड़ू लगाने में। और ये वाला जो पायदान है ना, ये ना मैंने मशीन में धो दिया था। मशीन में धोने के कारण से ना ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। मतलब साफ़ तो और क्या होता, लेकिन ये ना और ज़्यादा गंदा हो गया था। जितना भी इसमें और चीज़ की थी ना, तो उससे पूरा ये धूल सी और धागे चिपक रखे थे इस पर। तो मैंने कहा लाओ इसको आज मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं वो ही साफ़ कर रही हूँ और झाड़ू मेरी लगभग लग ही गई है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी देखिए सुबह का ही टाइम है, लगभग 7 बजे का ही टाइम होगा। इतना भी सुबह का नहीं है और इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि 10-11 बज रहे होंगे। अभी सुबह का ही टाइम है। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी देखिए जीने पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो अभी देखिए जिन्ना भी ना अब हमारा सूखने लगा है, क्योंकि अब ना यहाँ पर डेली बारिश नहीं हो रही है। होती है तो 2-3 दिन में होती है। तो जी चलिए आपको मैं अपना वज़न दिखा देती हूँ। तो जी ये देखिए मेरा वज़न कितना है, 72 किलो और 75 पॉइंट, मतलब 73 ही मान लो, पूरा 73 है मेरा वज़न। तो काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़ गया है। एक बार को मैंने अपना 63 कर लिया था, लेकिन फिर से देखिए कितना ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ गया है। तो जी आप सबके बहुत सारों के कमेंट्स के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैंने आपको अपना वज़न दिखा दिया है मेरा कितना है, और अभी भी मैं कम करूँगी तो फिर बीच में आपको दिखाती रहूँगी कि मेरा वज़न कितना है। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं अपने घर के कामों में ही लगी हूँ। झाड़ू मैंने लगा ली है और अभी परी भी जल्दी ही उठ गई थी। जैसे कि इसको पता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, तो ये भी जल्दी उठ गई थी और इनके पापा भी उठकर चले गए थे अपने काम पर। तो मैंने ना इसको पोछा लगाने का काम दे दिया था। वैसे तो मैं ही लगाने जा रही थी, वॉश बेसन साफ़ करने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फिर नीचे पानी गिरता है ना, तो उसकी वजह से फिर नीचे सारा गंदा होता है। तो पहले मैं वॉश बेसन ही साफ़ करती हूँ।
अभी देखिए मैं आ गई हूँ अपना नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर देखा बाल्टियाँ ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। ये जो आजकल का मौसम होता है ना, इसमें कितनी भी आप सफाई कर लो फिर भी ना आपका घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहता है। बाल्टियाँ भी ना इतनी ज़्यादा गंदी होती है इस टाइम में, मतलब चिपक चिपक और काली काली सी हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए बस मैं अपना अभी मैंने ना थोड़ा सा वही ले लिया है जो टाइल्स साफ़ करने के लिए लाए थे ना, तो वही ले लिया है। निकाल लूं फोन? नहीं। तो गाइज़ ये ना मैंने ना बिना पानी के ले लिया था। मैंने कहा जल्दी साफ़ हो जाए क्योंकि बाल्टियाँ भी गंदी हो रही थी और मुझे थोड़ा सा जल्दी भी थी, लेकिन बिना पानी के साफ़ करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सांस सी घुटने लगी थी, जैसे कि ये ना तेजाब की तरह ही है, लेकिन टाइल्स वेल्स जितनी भी चाहे गंदी हो ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और अभी बाल्टी अभी देखिए मेरी कितनी ज़्यादा चमक गई है एकदम। ऐसा लगता है कि बस ऐसी ही साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी गंदी तो हो ही जाती हैं। और कितना भी कर लो देखो हर चीज़ को साफ़ तो करना ही पड़ता है, अगर ऐसी की ऐसी ही रहेगी तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बाल्टी वाल्टी सब साफ़ कर ली है मैंने, अपनी दोनों बाल्टी साफ़ कर ली है। एक मेरी बाल्टी रह गई थी जो कि छोटे वाली है, फिर मैंने कहा लाओ उसको भी कर लो। फिर मैंने सोचा अभी लेट हो रहा है क्योंकि काम भी और भी करने थे मुझे नहाने के बाद में। तो अभी बाथरूम भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा जो वो टाइल्स साफ़ करने का था ना, थोड़ा सा मैंने बाथरूम में भी डाल दिया था। तो एकदम देखिए टाइल्स कितने अच्छे से साफ़ हो गई हैं। और अभी बस मैं चलती हूँ नहाने। तो देखिए अभी नहा कर आ गई हूँ। बाल धोने का मेरा ना कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा लाओ बाल भी धो लेती हूँ, आज संडे है। तो अभी बाल वाल धो के नहा ली हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम बहुत ही फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था, क्योंकि अगर बाल धो के नहाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पसीने आने लगे थे बालों में ना, जैसे बाथरूम में मैं काम कर रही थी तो इसलिए मुझे धोना पड़ा। तो अभी देखिए परी ने पूरे घर में पोछा लगा दिया है, बहुत अच्छे से उसने पोछा लगाया। और अभी मैंने ना उसको भी बोल दिया था, मैंने कहा नहा लो, अपने कपड़े वपड़े निकाल लो। तो वो भी अभी अपने नहाने की तैयारी कर रही है। और ये लड़की पोछा तो लगा देती है, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान करती है ना मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ही आता है, ये ना पोछा लगाने के बाद पायदान नहीं डालती है। कितना भी इसको बोल लो, जितने भी पायदान होते हैं ना सारे साइड में डाल देती हैं और पायदान नहीं डालती है पोछा लगाने के बाद में। तो अभी यहाँ पर मैं उसको वही डांट रही थी और यहाँ पर मैं उसको बोल रही थी नहा ले नहा ले, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा आलकस हो रहा था ना, ये ना पोछा लगाने में ना थक गई थी बिल्कुल बोलने लगी मम्मी मेरे पैर दर्द करने लगे। देखो बैठ के पोछा लगाते हैं ना, पोछा तो अच्छा लग जाता है और हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे तो इतनी ज़्यादा थकान लगती है ना कि मैं तो सोचती हूँ फटाफट खड़े होके ही वाइपर से ही लगा दूँ। अब तो और भी मेरा ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है, तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा मैं मेकअप कर लेती हूँ अपना, जो कि डेली यूज़ में वही बिंदी सिंदूर लिपस्टिक। तो आजकल मैं ना क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि क्रीम लगाने से ना और भी ज़्यादा पसीने आते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो देखिए मैंने अभी क्रीम नहीं लगाई है, बस एक अपनी छोटी सी बिंदी लगा ली है और आँखों में काजल और हल्की सी लिपस्टिक और सिंदूर। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और मैं आपको बता देती हूँ कौन आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कौन आ रहा है, अभी तक बताया भी नहीं है मैंने। तो दीदी और मम्मी आ रही है, मेरी सासू माँ और मेरी ननंद। तो यहाँ पर मैं खाना बनाऊंगी अरवी की सब्जी। सबसे पहले तो मैं अरवी उबलने के लिए रख रही थी, काफ़ी थोड़ा सा ना लेट हो गई थी मैं। टाइम से तो मेरे सारे काम हो गए थे, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो अरवी लेने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो अभी मैंने कहा सबसे पहले मैं ना अरवी को ही उबलने के लिए रखती हूँ, उसके बाद मैं अपनी दाल बनाऊंगी। तो मैं दाल चावल और अरवी की सूखी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पर सारी तैयारी मैं फटाफट से करने पे लगी थी। अरवी को उबलने के लिए मैंने रख दिया है, 2 प्याज ले ली है मैंने अरवी में डालने के लिए। और अपना जो दाल का छोंक वोंक है ना सारा ही एक ही साथ, जो काटा फीटी का काम है ना एक ही साथ काट के और सारा कूड़ा भर लूँगी। इससे क्या होगा कि बार बार ना किचन गंदी नहीं होगी और एक ही बार में मेरा सारा काम हो जाएगा। तो देखिए मैंने 2 प्याज और 3-4 लहसुन की कलियां ले ली हैं, उसको अच्छे से मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2-3 टमाटर डाल लूँगी। तो चलिए पहले साथ के साथ रायता भी डालकर रख देती हूँ, रायता ना बनाकर फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर दही ले ली है मैंने, दही में अपने हिसाब से मैं पानी डाल लूँगी, जितना गाढ़ा पतला आपको रखना है। और
उसके बाद में अपना बूंदी डालकर, और चटनी मैंने पीसी नहीं थी। अगर हरे धनिए की, हरी मिर्ची की चटनी इसमें डल जाती है ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है रायता। लेकिन बस वही है, मैंने ना इसमें लाल मिर्ची ही डाल दी थी। तो अभी देखिए मैंने इसमें बूंदी डाल दी है और साथ में देखिए अरवी उबल रही है, चावलों का पानी रखा है और एक तरफ मैंने ना तवे पर जीरा भुनने के लिए रख दिया है। तो जी रायते में मैंने काला नमक और लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक डाल दिया था। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने जीरा भून के रखा था ना, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बस मेरा रायता बनकर तैयार हो गया है। अभी देखिए मैंने कुछ इस तरह से रखा है। अभी बूंदी फूलेगी ना तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए रायता एकदम रेडी है। तो बस रायता फ्रिज में रख दूंगी। रायता भी मेरा बन गया है और अरवी भी लगभग अभी मैं खोल कर देखूंगी तो इनका भी हाल चाल देख लेते हैं हुई या नहीं। और साथ में चावल भी मेरे बन रहे हैं। बड़ी फटाफट वाला मैं खाना बना रही थी। तो चलिए मैं अरवी को देख लेती हूँ खोल कर। बहुत ही आज की अरवी ना बहुत ही अजीब अजीब सी थी। तो देखने में ही लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा लंबी लंबी थी और इतनी टेस्टी भी नहीं लग रही थी। तो अभी देखिए 2-3 सीटी लगाई तो हो गई थी। उसके बाद में मैंने अरवी को ठंडा करके रख लिया था दूसरे बर्तन में। और यहाँ पर कुकर साफ करके साथ के साथ मैंने इसमें चढ़ा दी है दाल, क्योंकि कुकर मेरे पास एक ही है। तो पहले मैंने अरवी को उबाल लिया था, उसके बाद में मैंने दाल बनाऊंगी मैं मलका मसरी वाली, जो कि मेरे घर में सबको ही अच्छी लगती हैं। तो बस दाल में अपने सारे मसाले डाल दिए हैं। दाल मेरी अब उबल जाएगी। तो चावल भी यहाँ पर देखिए बन गए हैं। तो बस चावल भी अभी मैं निचोड़ दूंगी और खाना बस सिर्फ अभी दाल रह गई है मेरी। चावल बन गई है, रायता और अभी अरवी की सब्जी को भी मुझे फ्राई करना है। और आज मैं अरवी की सब्जी पूरी डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि आप अरवी कैसे बनाते हो, सूखी अरवी। नाम तो मुझे याद नहीं किसने मुझे कमेंट्स किया था, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ किसी ने अरवी की रेसिपी मेरे से पूछा था। तो मैं वही आज आपको बताऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी ये मोटे वाली कढ़ाई रख दी है गैस पर और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। अभी इसको गर्म होने दूंगी अच्छे से। और साइड में जो अरवी थी ना उसको मैंने छीलकर और गोल गोल पीसीज में मैंने उसको काट लिया था। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग। उसके बाद में उसको होने दिया। यहाँ पर जो मैंने प्याज चॉप करके रखी थी ना 2, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर रखी हुई थी। अभी मैंने उसको डाल दी है। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 टमाटर, 3-4 हरी मिर्ची ली थी मैंने। उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी अपने सारे मसाले। ये रेसिपी ना बहुत ही इजी है और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। सूखी अरवी रसीली अरवी से ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें ना अपने हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक, बस यही मैंने इसमें मसाले डाले हैं। अच्छे से मैंने मसाले भून लिए थे। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो और कोई सा भी मसाला जो आपके घर में हो वो ही डाल सकते हो। और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। आप इसको पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ ना, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो अभी देखिए सब्जी बन के तैयार है। बहुत ही जल्दी से ये वाली सब्जी हमारी बन जाती है। और यहाँ पर बस अभी अरवी की सब्जी बन गई है तो मैंने कहा लाओ आटा भी ना साथ के साथ लगा के रख देती हूँ। और थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी। चावल भी बन रहे हैं और इतना कोई खाता भी नहीं है, मम्मी भी नहीं खाती है। चावल के साथ एक ही रोटी खाती हैं और दीदी भी एक ही रोटी खाती हैं। और बस चावल जब होते हैं ना तो एक एक आधी रोटी ही खाई जाती हैं। तो देखिए मैंने अभी कितना थोड़ा सा आटा लगाया है, लेकिन ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अगर गिनती करी जाए तो ज़्यादा रोटी बनने वाली नहीं थी, 5-6 रोटी की ही ज़रूरत थी। तो अभी देखिए आटा भी लग गया है और मैंने ना साथ के साथ परात खाली कर दी थी। और सब्जी भी मैं सोच रही थी कि सब्जी ना मैं कटोरे में करके रख देती हूँ निकाल के, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ज़्यादा लेट हो गई तो मुझे गर्म करनी पड़ी तो फिर कहीं मैं फिर दोबारा से बर्तन हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ना उसको कढ़ाई में ही छोड़ दी थी। और यहाँ पर किचन भी साथ के साथ समेट रही हूँ। खाना बहुत अच्छे से मेरा टाइम। पानी पी लेते हैं गाइस, पसीने से देखो कितनी हालत ख़राब हो गई। गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है 2 दिन से। हमारे यहाँ ना 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो आज लग रहा है कि बारिश होगी। और पसीने देखो। सारा खाना बन गया है, सब्जी बन गई है, रायता बना के रख दिया है, आटा लगा के रख दिया है। सिर्फ दाल को छोंक लगाने का काम रह गया है। चलिए पानी पी लेती हूँ। और अभी उनका पता नहीं कब तक आएंगे। और परी ने देखिए पूरा घर सुबह ना ऐसा साफ़ कर दिया था बिल्कुल एकदम, लेकिन अभी भी ना सारे में कॉपी किताब उसने फैला के गे रखी है। अभी थोड़ा सा घर भी मुझे समेटना है।
धूप ना इतनी तेज़ धूप चुभ रही है आंखों में ना, और कमरों में बिल्कुल भी नहीं घुसा जा रहा, बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है। यहाँ तो यह है ना कि बाहर से भी अच्छी हवा आती रहती है और पंखा भी अच्छी हवा देता है, तो आजकल हमारी दोपहरी यहीं कट रही है पूरी। तो जी ये देखिए आ गए हैं हमारे मेहमान, मेरी सबसे छोटे वाली ननंद और मेरी सासू माँ। तो इनको ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, अभी ना 2 बज रहे हैं, और चलिए जी पानी वानी पिला देते हैं और उसके बाद में खाने की तैयारी करेंगे। नाश्ते का कोई टाइम नहीं रहा है, तो बस अभी सीधा खाना ही होगा। बस कम कम मिलाना, थोड़ा सा नॉर्मल मिलाऊंगी। तो जी ये देखिए फिर से मिठाई आ गई है। जो पिछली मिठाई थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है जन्माष्टमी की। मम्मी यहाँ पर घेवर लेकर आई है और मावा निकाल कर लेकर आई है, जिसकी हम और मिठाइयाँ बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने खाना भी रेडी कर दिया है, जैसे कि बना हुआ तो था ही, बस हल्का हल्का सा गरम कर दिया था। तो अभी मैंने सभी की प्लेट लगा दी है, इनकी और मम्मी की और दीदी की, तो तीनों लोग की मैंने प्लेट लगा दी हैं। और सिर्फ अभी ना मुझे रोटियां बनानी हैं। पहले ना मैंने सारे प्लेटें लगा के रख ली थी, मैंने कहा खाना दे दूंगी ना, पहले हमारे यहाँ चावल खाए जाते हैं उसके बाद में रोटी खाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने लगा कर रख दी थी और फटाफट से यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। और परीना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करा देती हैं। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। अब ना मैं खाना वाना किसी को नहीं खिलाती हूँ, बस मेरा बनाने का काम रहता है। तो बस परी ने सबको खाना देखिए यहाँ पर खिला दिया है। और जी चलिए आज की वीडियो का मैं अब एंड भी करती हूँ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलिए मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।